हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। हम ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसको जितने उस चैप्टर में जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में आने की जो चांसेज हैं उन्हीं टॉपिक को एक एक करके मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने 4 टॉपिक को कवर किया है, आप लोगों के लिए वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। आप लोग वहाँ पे उस वीडियो को जितना बार देख सकें देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए, ताकि उसका बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आता आप उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सके। देखिए, पहला मैंने आपको टॉपिक क्या पढ़ाया था, सिंपल पे बैक पीरियड। दूसरा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब आगे आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो होता है DCF शॉर्टकट में बोलेंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक NPV क्लियर नहीं होगा, और NPV क्लियर करने के लिए DCF पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और NPV जितना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में आने का, उतना DCF भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वह होता है जो भविष्य में मिलने वाले पैसे, भविष्य में मिलने वाले जो पैसा होता है, वह पैसा प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू कितना होता है, इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए, इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए हम जिस डिस्काउंट रेट पर, जिस समय पर हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नहीं तो आप लोग नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर समझाता हूं क्या होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फ्यूचर में मिलने वाला पैसा जो होता है, जो फ्यूचर में पैसा मिलता है, वह पैसा क्या करता है, वह पैसा देखा जाता है कितने डिस्काउंट पर अभी जो दिया गया पैसा वह एक्सेप्ट है कि नहीं, जो एक्सेप्ट है कि नहीं, जिससे निकाला जाता है उस डिस्काउंटेड रेट पर प्रेजेंट टाइप का जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जैसे उसको निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो इन ईयर T इक्वल टू कैश इन फ्लो डिवाइडेड बाई 1 प्लस I के होल पावर T। मतलब 1 है, I है डिस्काउंट, ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट पर हम लोग, जिसे मैंने बोला कि फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, फ्यूचर में मिलने वाली मनी, ये निश्चित डिस्काउंट रेट पर, एक निश्चित डिस्काउंटेड रेट पर, एक टाइम के अनुसार जो प्रेजेंट वैल्यू
जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, उस प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यहाँ पर समझ गए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसी को या किसी चीज में 1000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को किसी प्रोजेक्ट में हम लोग 1000 इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर में हमको कितना मिलता है? 1100 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर में कितना मिलता है? 1100 रुपीज। डिस्काउंट दर कितना है? 10%। डिस्काउंट रेट 10% है। तो हम प्रेजेंट टाइम में इसका 1100 रुपीज के अनुसार हम 1000 इन्वेस्ट किए हैं, वह मनी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है कि नहीं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस फार्मूला पे फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है? 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। 10% को हम लोग लिखेंगे तो 0.1 लिखेंगे। 0.1 लिखेंगे, इसको क्या, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1100 डिवाइडेड बाई 1.1। जब इसको 1100 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए देखते हैं। 1100 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आता है, इसकी वैल्यू 1000 रुपये। 1000 रुपये आता है। तो यह कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जो फ्यूचर में हमको प्रॉफिट मिला है, वो प्रॉफिट सही है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है। यदि वही क्या करता, किसी डिस्काउंट रेट पे, ये फर्स्ट ऑप्शन था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है क्योंकि 1000 जो था मनी, ये हमारा इससे डाउन नहीं होने पाया। फिर क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसी को। यदि 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट किया, आफ्टर 1 ईयर में वो 1000 ही रुपीज दे रहा है। आफ्टर 1 ईयर में वो 1000 रुपीज दे रहा है 10% डिस्काउंट रेट पे, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू? 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.1। इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा आता है। डिवाइडेड बाई 1.1, ये कितना आता है? 909 RS आता है। तो अब देखते हैं ये क्या है। जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, वो इन्वेस्टमेंट से वह वैल्यू ज़्यादा है या कम है? तो आता है उससे कम आता है। इसका मतलब यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आफ्टर 1 ईयर में उससे डाउन आ रहा है, इसलिए यह प्रोजेक्ट
कंसील है। प्रोजेक्ट कंसील्ड। तो ये जिस प्रकार का हम वैल्यू निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF। ये किसी फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, या बड़े बड़े लोग, बड़े जो शॉप वाले होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलेगा वो ये फार्मूला आएगा और इसको ये एग्जाम में भी आता है। फिर एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट वह होता है जो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को, फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को एक निश्चित टाइम के अनुसार एक डिस्काउंट रेट पर जो प्रेजेंट टाइप का वैल्यू प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए और जहाँ पे समझना है प्लीज उसको कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस प्रकार मैं वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के इसमें डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इसका आप लोग यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसका पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक को आपको समझने, इसका लाभ लेने के लिए आप लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मैं समझाऊंगा, आप लोग इसका यूज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।